बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस्लामियात ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसका हमने जो बाब नंबर 16 में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका आज हमने टॉपिक नंबर 2 करना है, रियासत मदीना का क़याम। इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और मशक भी करेंगे। तो चलें इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रियासत मदीना का क़याम। दाखिली खारजी अमूर मुहाजिरीन की बात करें, मिसाल तहवील क़िबला, इसके मतलब हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे, जहाँ एक बड़ा मसला मुहाजिरीन की आबादकारी का था। आबादकारी यानी कि इनके घर आबाद करने का। हिजरत करके आने वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपना सब कुछ मक्का मुकरमा में छोड़ आए थे। जब वो यहाँ आए तो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सखावत और इसार की ऐसी मिसालें पेश की। सखावत तो है सही की ये जमा है सखावत, यानी कि अल्लाह ताला की राह में जो है वो माल स्वाब किसी की को दे देना, गरीबों मस्किनों की मदद करना, तो सखी उस बंदे को जो है वो सही कहते हैं। और इसार का मतलब होता है कुर्बानी। तो ऐसी मिसालें पेश की कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनकी तारीफ़ फरमाई। हिजरत मदीना के बाद इंसान ने अपने मुहाजिर भाइयों की दिल खोलकर मदद की, उनकी खिदमत के लिए अपना सब कुछ पेश कर दिया। मुहाजिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अगरचे ज़रूरतमंद थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की इंसान पर बोझ ना बने। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान भाईचारा कायम कराया था। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार मैं हूँ, आप मेरा माल 2 हिस्सों में बाँट कर आधा ले लें, यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम करके उसमें से आधा जो है वो माल ले लें। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह ताला आपके अहलो अयाल और माल में बरकत अता फरमाए। हाँ, मुझे बाज़ार का रास्ता बता दीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ार के तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने इनके माल में इतनी बरकत दी कि इनका शुमार इंतहाई मालदार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में होता है। मवाख़ात मदीना का मकसद ये था। मवाख़ात का पीछे भी हम पढ़ के हैं। इसका मतलब है कि अब जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मुहाजिरीन का जो रिश्ता कायम फरमाया था, इनको आपस में भाई भाई बना दिया, तो उसको मवाख़ात कहते हैं। तो मवाख़ात मदीना का मकसद ये था कि लोगों के दिलों से जहलियत का तासुब ख़त्म हो जाए। तासुब होता है कि अपनी ज़ुबान इलाके से हद से ज़्यादा बड़ा होगा जो है दबाव, जो इंसान को जो है वो इंसाफ से हटा दे, उसको तासुब कहते हैं। तो ये मवाख़ात मदीना का मकसद ये था कि लोगों के दिलों से जहलियत का तासुब ख़त्म हो जाए, नस्ल, रंग, वतन और ज़ुबान के फ़र्क मिट जाएँ, यानी कि ख़त्म हो जाए। आला और अदना का मयार, आला ऊँचा और अदना छोटे, छोटे और बड़े का मयार इंसानियत और तक़वा के अलावा कुछ ना हो। मवाख़ात मदीना की वजह से मुहाजिरीन की माशी मुश्किलात ख़त्म हो गई और इन्हें सहूलियत के साथ इस्लाम की नशो शात का मौका भी मिल गया। नशो शात यानी कि इस्लाम को फैलाने का मौका मिल गया। मुहाजिरीन जो मदीना मुनव्वरा आने के बाद खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, अपने अंसार भाइयों के इसार से इस कदर मुतासिर हुए कि अपना वतन छोड़ने का गम भूल गए। अंसार और मुहाजिर में मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने इनकी इसार और सहाबा पर कुरान मजीद में इंसार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तारीफ़ यूँ फरमाई है। तर्जुमा, और वो अपने आप पर इन्हें तरजीह देते हैं और ये खुद इन्हें शदीद हाजिर हूँ। अब टॉपिक है नेक्स्ट, मिसाक मदीना। मिसाक का मतलब होता है मुआहदा करना। मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द बहुत से यहूदी कबाइल आबाद थे। वो अहले मदीना मुनव्वरा के करीब तरीन पड़ोसी थे।
یہ لوگ اچھے اپنے دلوں میں مسلمان سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن کبھی کھل کر کسی جھگڑے یا محاذرائی کا اظہار نہیں کرتے تھے، یعنی کہ انہوں نے کبھی کھل کے اظہار نہیں اس کا کیا تھا دشمنی کا جو مسلمانوں کے ساتھ ان کی تھی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست و نظام میں اتفاق کے ذریعے اسلامی معاشرے کی بنیادیں مضبوط کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی طرف توجہ فرمائی۔ اس مقصد کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں انہیں دین و مذہب کی ذاتی اور جان و مال کی حفاظت دی گئی۔ گویا میثاق مدینہ سے مراد یہودیوں کے ساتھ کیا جانے والا ایک معاہدہ ہے جس میں ان کے ساتھ پرامن اور خیر خواہی پر مشتمل زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی کہ امن و سکون کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میثاق مدینہ کی شرائط: یہود اور مسلمان ایک جماعت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں اور مسلمان اپنے اخراجات کے، البتہ جنگ کے شروع میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ ہر کوئی بیرونی دشمن مسلمان یا یہود میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکا کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور نفع رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ باہمی اختلافات کی صورت میں فیصلہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ باہمی اختلافات یعنی کہ آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں۔ قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اس معاہدے کے طے ہونے سے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کا علاقہ ایک حکومت بن گیا جس کا دارالحکومت مدینہ تھا۔ اس حکومت کے سربراہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ امن و سلامتی کے دائرے کو وسعت دینے کے لیے، یعنی کہ اس کو وسیع کرنے کے لیے، امن و سلامتی کے دائرے کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی قسم کے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے ہونے والا ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس مقصد کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے اصول طے فرمائے۔ رواداری برتاؤ اور کشادہ دلی کھلے دل کے ایسے اصول طے فرمائے جن کا تعصب اور نفرت سے بری دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا، یعنی کہ اس کا تعصب اور نفرت سے بری دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میثاق مدینہ کو امنی عالم کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ دستور یعنی کہ آئین۔ موجودہ زمانے میں بھی اس معاہدے کی بہت اہمیت ہے۔ اس قسم کے معاہدات دنیا کو آج بھی امن و سلامتی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ تحویل قبیلہ، اس کا مطلب تحویل قبیلہ کا مطلب یعنی کہ قبلہ تبدیل ہونا۔ مسلمان کے مدینہ منورہ آنے کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ تحویل قبیلہ کا بھی ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یعنی کہ قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم نازل ہوا۔ اس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کی رخ پھیر گئے، یعنی کہ آپ کی امامت میں تمام لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کے رخ پھیر گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور ارد گرد کے لوگوں میں اس کا عام اعلان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یقیناً ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان پر اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو उस क़िबले की तरफ ज़रूर फेर देंगे जैसे आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। तो अब से अपने चेहरे मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए और मुसलमान तुम जहाँ कहीं भी हो तो अपने चेहरों को नमाज के लिए उस मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। सूरत बकरा। इस आयत से मालूम होता है कि तहवील क़िबला का हुक्म आने से पहले नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तब्दीली के मुंतज़िर थे और ख़ुद भी महसूस फरमा रहे थे कि अब बनी इसराइल की इमामत का दौर ख़त्म हो चुका, लिहाजा अब मरकज़ इब्राहिमी की तरफ रुख करने का वक्त आ गया है। जिस मस्जिद में नमाज के दौरान तहवील क़िबला का हुक्म आया उसे मस्जिद क़िबलतैन यानी दो क़िबलों वाली मस्जिद कहते हैं, जो आज भी कायम है। अब इसकी रीडिंग जो है कंप्लीट हुई। अब हम इसकी मशक़ करेंगे रियासत मदीना के क़याम की। इसे क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें अलीफ है, इंतहाई मालदार सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में शुमार होते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन पे हम टिक करेंगे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है। अब बे पार्ट मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द आबाद थे। नंबर 1 ऑप्शन पे हम टिक करेंगे यहूदी कबाइल। जीम पार्ट मसाकिन मदीना में तमाम मुसलमान और यहूदी अमल करने के पाबंद थे। 4 पे हम टिक करेंगे अपने अपने दीन पर। इसके बाद खाना काबा की तरफ रुख करने से पहले नमाज पढ़ी जाती थी। सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे मस्जिद अक्सा की तरफ। और ये पार्ट है तहवील क़िबला का हुक्म नाज़िल हुआ। नंबर 1 पार्ट पे टिक करेंगे 2 हिजरी में। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है खाली जगह पूरी करें। इस पहला पार्ट है हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन की डैश था। तो इसमें आबादकारी हम लिखेंगे कि हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन की आबादकारी था। अब ये बात है तहवील क़िबला के हुक्म के वक्त नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश की नमाज की इमामत फरमा रहे थे। तो हमें यहाँ पे लिखना है ज़ुहर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे। ठीक है। जी पार्ट है मवाक़ात मदीना मकसद ये था कि लोगों के दिलों से जहलियत का डैश ख़त्म हो जाए। तो इसमें आएगा तासुब, यानी कि मवाक़ात मदीना मकसद ये था कि लोगों के दिलों से जहलियत का तासुब ख़त्म हो जाए। अब नेक्स्ट पार्ट है दाल मसाकिन मदीना को अमन आलम का पहला दस्तूरी डैश कहा जाता है। तो इसमें आएगा पहला तहरीरी दस्तूर कहा जाता है। मसाकिन मदीना को अमन आलम का पहला तहरीरी दस्तूर कहा जाता है। अब ये पार्ट है तहवील क़िबला से पहले मुसलमान डैश की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। तो इसमें हम लिखेंगे बैतुल मुक़द्दस, इनके तहवील क़िबला से पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। ऐसा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ये मुझसे जवाब यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके हमने आंसर लिखने हैं। तो इसमें आगे कुरान मजीद में किस वजह से इंसार की तारीफ़ की गई है। तो ये इसका आंसर में हम लिखेंगे यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे कि मुहाजिरीन जो मदीना मुनव्वरा आने के बाद खुद को तनहा महसूस कर रहे थे अपने इंसार भाइयों के इजहार से इस कदर मुतासर हुए कि वो अपना वतन छोड़ने का गम भूल गए। इंसार मुहाजिरीन में मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने इनके इसार और सहावत पर कुरान मजीद में इंसार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तारीफ़ यूँ फरमाई है। तर्जुमा और वो अपने आप इन्हें तरजीह देते हैं अगर जब खुद इन्हें शदीद हाजित हो। यानी कि इसार और सखावत की वजह से ना मेन चीज़ जो है की वजह से अल्लाह ताला ने इनकी कुरान पाक में तारीफ़ की है। और बे पार्ट है मसाकिन मदीना में अखराजात की ज़िम्मेदारी किस पर डाली गई। इसमें आप लिखेंगे ये वाला आंसर कि यहूद अपने अखराजात के ज़िम्मेदार हों और मुसलमान अपने अखराजात के। अलबत्ता जंग के शुरू में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। ये इसमें लिखना है। अब नेक्स्ट पार्ट है जी में इसमें मसाकिन मदीना की रोशनी में बैरूनी हमले की सूरत में क्या तय पाया। इसमें आप लिखेंगे अगर कोई बैरूनी दुश्मन मुसलमानों या यहूद में से किसी एक पर हमला करेगा तो दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। ये आपने लिखना है इसमें। अब नेक्स्ट पार्ट है दाल ज़ुहर की नमाज की किस रक्त में तहवील क़िबला का हुक्म नाज़िल हुआ, यानी कि क़िबले के तब्दील होने का। तो इसमें आप लिखना है कि ज़ुहर की नमाज की तीसरी रकत में तहवील क़िबला का हुक्म नाज़िल हुआ। ठीक है, ये आपने आंसर में लिखना है।
अब ये बात तहवील किबला से क्या मुराद है, तो इसमें आपने लिखना है कि पहले आपने लिखना है इसमें कि तहवील किबला से मुराद किबले की तब्दीली है। फिर आपने लिखना है इसमें कि मुसलमान पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ अदा करते हैं, फिर हुक्म हो गया अब खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। ये आपने इसमें लिखना है, ठीक है, तहवील किबला में। उसके आंसर में पहले आपने ये लिखना है तहवील किबला से मुराद बताना कि किबले की तब्दीली। फिर उसके बाद मैंने आपको जो बताया यहाँ से आपने इसका आंसर बाकी का लिखना है कि मुसलमान पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ अदा करते थे, फिर हुक्म हो गया अब खाना काबे की तरफ रुख करके नमाज अदा करें, ठीक है। इस तरह हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 4 के तफसीली जवाब है, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें अल्लाह ताला मिसाक मदीना के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें आपने मिसाक मदीना के बारे में बताना है, तो इसमें आप लिखेंगे मिसाक मदीना मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तय होने वाला एक तारीखी मुआहदा है। इस मुआहदे से ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि सारी इंसानियत अमन सलामती की सादतों और बरकतों से फ़ायदा उठाए। इस मकसद के लिए आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी कुशादा दिली के ऐसे असूल तय फरमाए जिनका तासुब और नफरत से भरी हुई दुनिया में कोई तस्वुर ही नहीं था। मिसाक मदीना को अमन आलम का पहला तहरीरी दस्तूर कहा जाता है। मौजूदा ज़माने में भी इस मुआहदे की बहुत अहमियत है। इस किस्म के मुआहदात दुनिया को आज भी अमन सलामती से हमकिनार कर सकती हैं। जहाँ तक लिखिए, इसके बाद आपने यहाँ से लिखना है, ये भी आपने लिखना है इसमें कि इस मुआहदे के तय हो जाने से मदीना मुनव्वरा और इसके इतराफ़ का इलाका एक हुकूमत बन गया जिसका दारुल मदीना था। इस हुकूमत के सरबराह नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अमन सलामती के दायरे को वुसअत देने के लिए नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे कबाइल से भी हालात के मुताबिक इसी किस्म के मुआहदे किए। फिर जहाँ तक आपने इस काम से लिखना है, ठीक है। पहले शुरू में आपने जी वाला लिखना है, यहाँ से लेके मिसाक मदीना से लेके हम कनार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये वाला लिखना है इसमें, इस मुआहदे के तय हो जाने के बाद ये और एंड करना है इसमें इस हालात के मुताबिक इसी किस्म के मुआहदे की, ठीक है। ये भी आपने इसमें लिखना है, ठीक है। सर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यानी कि बे पार्टी की वजह। इसमें तहवील किबला पर नोट लिखें, इसमें आपने तहवील किबला पर नोट लिखना है। ये तहवील किबला ये इस पर आपने नोट लिखना है, इसमें ये आपने ये सारा लिखना है, ठीक है। इसमें यहाँ से लेके मुसलमान के मदीना मुनव्वरा आने के बाद जो है वाक़यात पेश आए, इसके जहाँ तक के दौरान तहवील किबला का हुक्म आया, इसी के मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद कहते हैं जो आज भी कायम है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। रीडिंग हमने पहले भी की, वो मुझे आपको बस वैसे बता देती हूँ कि ये तहवील किबला में पर नोट लिखने के लिए आए तो आपने इसमें ये वाला आंसर लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अंत तक आपने जाना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, मिसाक मदीना की दफ़ात तहरीर करें। उसकी दफ़ात कौन सी, ये लिखिए, ये मिसाक मदीना की दफ़ात, इसमें आपने ये लिखनी है। ये मिसाक मदीना की दफ़ात जो है वो दर्ज ज़ैल है, ये आपने लिखना है सबसे पहले। फिर आपने ये देखिए 1 पे है यहूद और मुसलमानी की जमात होंगी, यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर। और नंबर 2 पे है यहूद अपने अखराजात के ज़िम्मेदार हों और मुसलमान अपने अखराजात के, अलबत्ता जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे। नंबर 3, अगर कोई बैरूनी दुश्मन मुसलमानों या यहूद में किसी एक पर हमला करेगा तो दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। नंबर 4, इस मुआहदे के शुरा के बहमी ताल्लुकात खैर ख्वाही और नफ़ा रसानी की बुनियाद पर होंगे, गुनाह पर नहीं। नंबर 5 पे है मजलूम की मदद की जाएगी। 6 पे बहमी इख्तलाफात की सूरत में फैसला अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे।
اور لاسٹ پوائنٹ ہے قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. لانگ کوشچن نمبر 3 جو ہے مساکن مدینہ کے دفعات لکھے ہیں، اس میں آپ نے جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے اس کی دفعات لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا کوشچن نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور کوشچن نمبر 3 کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ آج کا جو ٹاپک تھا باب سوم کا ٹاپک نمبر 2 ریاست مدینہ کا قیام، یہ بھی ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. امید ہے آپ کو تمام کوشچن جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اب اجازت. اللہ حافظ.